आपके बारे में कहा जाता था T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन आपने सबको गलत साबित कर दिया, चाहे पाकिस्तान टीम हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, सब में बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी जा रही है। तो क्या आपने कोई गेम में चेंज किया या जैसे पहले थे उसी तरह रहे आप? नहीं देखिए जी, आपको कुछ चेंजेस लानी पड़ती है अपनी आगे जाने के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं, मतलब आप जिंदगी, दुनिया भी बदल रही है और आप भी थोड़ा थोड़ा बदलना चाहेंगे, सारी चीजों को बदलना है। और सारी दुनिया कहती रही, मैंने कभी इस चीज की टेंशन नहीं ली। ऊपर से सबसे बड़ा कर्म शायद अल्लाह पाक का मुझ पे ये है कि मैं इन चीजों को देखता नहीं, ना किसी की सुनता हूँ, ना किसी की बातों की इतनी परवाह करता हूँ जो मेरे पीछे बातें करते हैं। और मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ कि यार शायद मेरे पीछे वो बात करेंगे तो उसको अल्लाह पाक उसके, वो बेसिकली वो बोलने के पैसे वो लेते हैं ना, मतलब वो बोलते हैं तो अल्लाह पाक उनके रिज़्क लगाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पीछे बात करेंगे तो शायद उसको रिज़्क मिल रहा हो, तो मेरे पीछे बातें करने दे, फिर अगर वो उसको रिज़्क मिल रहा है तो मैं इसलिए कभी उसको नेगेटिव नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव लिया है चीजों को, जहां तक मुझे पता चलता है था। वरना अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप मेरे पास है, और अगर मीडिया मैनेजर ने कुछ बताया दिया तो बताया दिया, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता मुझे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बैटिंग में चेंजेस किए जो फिलहाल सीक्रेट है। चलें, इसको सीक्रेट ही रखें। PSL जो 5 था उसमें आपने 2 मैच खेले, एक बार बारी आई, छठा एडिशन है, उसमें आपके 470 रन माशाल्लाह हो गए, तमाम बैट्समैनों में दूसरे नंबर पे हैं। तो बड़ा ही अच्छा महसूस होता होगा कि बिल्कुल ही चेंज हो गया कैरियर आपका। सलीम भाई, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हकीकतन क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइम था। आप मतलब एक पिछले साल से नहीं, अगर आप उससे पिछले साल भी देख ले, पिछले साल भी देख ले, तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। ये आता है, ये मैं शिकवा गिला नहीं करता, ये आता है क्योंकि कैप्टन की रिक्वायरमेंट उस टाइम ये थी कि मेरी टीम में जगह नहीं बनती थी। ये जो हकीकतन है, क्योंकि मैं अगर मेरी उससे भी बात हुई थी कप्तान साहब से भी, तो मेरी उससे यही बात होती कि यार आप वो देखो कि जो टीम के लिए सूटेबल हो, ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। तो मेरा दुख था बस इस चीज का कि यार मेरी क्यों जगह नहीं बनी। मैं अपने आप से कहता था कि यार मैं क्यों नहीं बना सका अपनी जगह, क्योंकि जो बनाने वाले तो अल्लाह पाक है, कप्तान क्या, कोचेस क्या, और ये सारी सारी चीजें जो है ना, ये जाहिरी है, बनाने वाले अल्लाह पाक है। तो मैं सिर्फ यही कहता था कि यार मैं अपनी मेहनत इतनी करूं कि अल्लाह जल्ल जलालू मेरी मेहनत की वजह से इनके दोनों के कोचेस और कप्तान के दिल में डाले। तो अल्लाह पाक ने मुझे आज खुद इस मकाम पे खड़ा कर दिया कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार किसी के साथ ज्यादतियां ना हो, और सबको जहाँ जिसका हक हो, जो टीम की रिक्वायरमेंट हो, जो सब कुछ बराबर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसी जगह पे मौका मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग कुछ बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा इसलिए क्योंकि उस दिन भी किसी एक मैनेजर से बात कर रहा था PSL की टीम के साथ, मैं पिच पे खड़ा था। तो उसने कहा रिजवान, मैं कह रहे मुबारक, मैंने कहा ये अल्लाह की देन होती है, इंसान के हाथ में नहीं होती, वरना आज तक मैं यहाँ पे करीब भी नहीं आता था। आज अल्लाह पाक मुझे यहाँ तक ले आया कि मैं अंदर जाके पिच चेक कर रहा हूँ कि अंदर से मुआशर है कि नहीं है। तो मैंने कहा ये वक्त की बात है, अल्लाह जल्ल जलालू आज मुझे भी ये वक्त ले आया। पेशावर दलमी से आपका फाइनल हो रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारियां और किस प्लेयर को ज्यादा खतरनाक समझते हैं? देखिए जी, हम तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट हर एक टीम को समझ रहे हैं कि सब मुश्किल टीम है, ठीक है। हर एक टीम का बैलेंस, हर एक की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उसको हम डिफिकल्टली समझ, क्योंकि PSL आपको पता है कि दुनिया की मुश्किल तरीन लीगों में से, सबसे मशहूर लीगों में से, क्योंकि ओवरसीज प्लेयरों से अगर आप पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ वो मैं बता नहीं सकते, अब कुछ कह नहीं सकते, मगर सारे कुछ तकरीबन आप 35% जितने भी ओवरसीज प्लेयर हमने उनसे जब जिनसे बात की, वो कह रहे कि दुनिया की सबसे आला लीग जो है ना PSL है। ये उनकी जबानों की बात बता रहा हूँ। बाकी क्या कहते हैं, मुश्किल तो हम हर एक, पेशावर ज़ल्मी की हर एक प्लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी बैटिंग तो डेप्थ तक ज्यादा है, उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक भी है। मगर इन चीजों के अलावा अगर इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं, क्योंकि जिस तरह हमारी स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बैटिंग और बॉलिंग क्लिक हुई है, क्योंकि आपके पास अगर जितनी भी बड़ी टीम हो, ऑन द डे वो कुछ मतलब अच्छा ना करे या कहीं पे भी एक वो मोमेंटम टूट जाए, तो वो आपको पता है T20 मोमेंटम बहुत जरूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से जहाँ पे हमें मोमेंटम की जरूरत होती है तो हमारी बैटिंग में होती है, तो हमें हमारे बैट्समैन कहीं से भी करके दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी बॉलिंग की मोमेंटम की जरूरत होती है तो हमारे बॉलर्स आके कहीं ना कोई आके वो मोमेंटम हमारी टीम को दे देता है, जिसको से अल्लाह पाक हमें आज इस मकाम पे खड़ा किया हुआ है। अबू धाबी में जब आए थे तो गर्मी और औस का काफी ज्यादा चल रहा था कि गर्मी बहुत है, औस से भी मसला हो रहा है, लेकिन अब लग रहा है प्लेयर्स एडजस्ट कर गए इन चीजों से। देखिए जी, कहने की बातें होती है, कहने में अलग होता है, देखने में और वहाँ खेलने में। जैसे ही हम सारे यही कहते हैं कि फील्स लाइक 51, फील्स लाइक 50 है 47, वो मगर
बात ये है कि जब हम ग्राउंड में सारे गए तो गर्मी थी, ये नहीं कि गर्मी नहीं थी, मगर सब सारे लोग जो है ना, जो हवा था, अगर लड़कों ने सब मिलके मतलब देख लिया कि ग्राउंड में कोई इतनी कोई वो ज्यादा नहीं जिस तरह बातें सुनने में आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस ये एक वो एक बातें थी जो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कोरोना फैल गया वो, तो इस तरह बातें फैल गई थी कि बहुत गर्मी है और तबाही होगी, ये होगा वो होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे लड़के माशाल्लाह, हाँ एक दो मैचेस में फील हुआ है क्योंकि लड़कों को और लड़कों को फील हुआ था, मगर वो भी ह्यूमिडिटी की वजह से ज्यादा हुआ था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे लड़के बहुत ही अगर आपके सामने मैचेस काफी अच्छे अच्छे तरीके से चले गए। सुहेब मकसूद सबसे इस साल बड़ा जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है और बड़े तगड़े भी लग रहे हैं, शॉट भी बड़े जोर जोर से मार रहे हैं। तो क्या कोई उनसे बात हुई है, उन्होंने खुद इम्प्रूवमेंट लेकर आए? नहीं देखो जी, इम्प्रूवमेंट तो उसकी अपनी खुद भी है, ऐसे आप मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आप वो आए और यहाँ पे उसने अचानक ऐसे, नहीं नहीं, अपनी इम्प्रूवमेंट साथ उसने काफी किया, हमने हार्ड वर्क किया, उस हमारी बात हुई है तो वो उसने काफी हार्ड वर्क किया है पीछे। मगर यहाँ पे थोड़ी सी ट्विनिंग करनी होती है कि यार किस जगह को कैसे शूट करना होता है, कहाँ नंबर पे कैसे खेलना पड़ता है, वो थोड़ी सी ये है कि हमारी आपस में जो डिस्कशन हुई थी सिर्फ इस हवाले से, बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि आप वहाँ पे देख ले तो बैटिंग ऑर्डर में हमारे साथ ये पीछे था, यहाँ पे हमारे पास आगे आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक वो जगह थी मेरे ख्याल से जिसको जो इसको जरूरत थी, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने काफी डिफरेंस इसके बैटिंग में ले आया और सबके सामने इसको ले आया। तो शॉट्स तो हमेशा इसके पास बहुत थे क्योंकि एक्सेप्शनल था ये, इसकी कनेक्टिंग, इसकी पावर हिटिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कुछ ही प्लेयर है जो आते ही चिक्का मार सकते हैं। जो स्पेस जगह थी, जो बैटिंग ऑर्डर था, मेरे ख्याल उसकी इसको कमी थी, जिसको अल्लाह पाक ने हमारे ज़हन में डाल दिया और उसको मिल गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबके सामने वो ले आया। इसी तरह एक और प्लेयर है शाहनवाज दानी, जो इमर्जिंग प्लेयर है, लेकिन आपकी टीम की तरफ से उन्होंने 20 आउट कर दिया और अब टॉप बॉलर बन गए वो इवेंट के। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक्सेप्शनल ही है क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं और जिस रिदम से और जिस एनर्जी के साथ उसने, बेसिकली उसकी एनर्जी ने पूरी टीम को इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि वो आप उसके माशाल्लाह देख रहे हैं, उसके स्टाइल भी देख रहे हैं और एक पेस एनर्जी भी देख रहे हैं, तो माशाल्लाह एक वो जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है एक कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसका एक अहम रोल है उसमें। बेसिकली वो स्टाइलों के अलावा, उसके कैरेक्टर के अलावा, उसकी विकेटें जो हमें मेन टाइम पे जरूरत होती है तो हमें आके वहां पे अल्लाह पाक के फजल से विकेट दे देता है। तो यही वो जो शुरू में मैंने बात की, जो जहां तक बॉलिंग में मोमेंटम की बात होती है तो वो कोई ना कोई प्लेयर आके दे देता है, तो इसका काफी अहम रोल है उसमें। जब शुरू के 5 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच आपने जीता था, तो कभी जहन में ये बात आई थी कि फाइनल खेलेंगे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी पहली मीटिंग में हम जब लड़कों से हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने उसको यही कहा था कि जहन में एक चीज रखी जानी है, हम हारते जाए कोई मसला नहीं, जहन में रखना है सिर्फ कि हमने इंशाल्लाह चैंपियन बनना है। ये हमने लड़कों से बात की थी कि यार वो पहले हमारे में जब मैचेस हारते गए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन था कि हमने चैंपियन होना है, ये हारते गए फिर भी यकीन था कि अल्लाह के फजल से हमने चैंपियन होना है इंशाल्लाह। और इसके बहुत सारे यहाँ पे हमारे प्लेयरों मतलब मैनेजमेंट और स्टाफ, कोचिंग स्टाफ के पास सबूत हैं इस बातों की, क्योंकि ये सम टाइम कुछ लोग ऐसे ही कह देते हैं कि यार ये तो अब पहुंच गए इसलिए बात करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सी जगहों पे हमने बहुत सी ऐसी चीजें रखी हुई थी कि यार इंशाल्लाह एकदम जब हम वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह फाइनल में, तो ये सारी चीजें लड़कों को सामने लेके आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से यकीन था, हम हारते भी गए मगर यकीन था इंशाल्लाह कि हमने अल्लाह के फजल से फाइनल खेलना इंशाल्लाह।